हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी बुक की यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर से चैप्टर नंबर 2 है, पोयम है आपकी ट्राई अगेन। इसके हम एमसीक्यू को आज यहाँ पर कवर करेंगे और इस पोयम को लिखा है एलिजा कुक ने। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो कवर करेंगे वो है वट वॉज द स्पाइडर हैंगिंग फ्रॉम, कि जो स्पाइडर जिस चीज़ से लटकी हुई थी वो क्या था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अ सिल्क एंड फिल्मी ग्लू। सिल्कन का मतलब होता है रेशमी, फिल्मी का मतलब होता है बहुत ही पतला नाजुक सा, और क्ल्यू का मतलब होता है मकड़ी का धागा। तो एक सिल्की बहुत पतला सा नाजुक सा जो मकड़ी का धागा है, मकड़ी जिसको बुन रही थी, बना रही थी, उसी के साथ जो मकड़ी थी वो लटकी हुई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट हैपेंड टू द स्पाइडर आफ्टर ईच अटेम्प्ट टू क्लिम, कि जब वो अपना प्रत्येक अटेम्प्ट कर रही थी धागे के द्वारा ऊपर चढ़ने के लिए, तो आखिर क्या हो रहा था, क्या हुआ। तो आंसर होगा इट फेल डाउन एंड गॉट डिजी। वो नीचे गिर जाती थी और वो उसको बड़ा ही वो वीक महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसको चक्कर आ गए। डिज़ी का मतलब होता है चक्कर आना, कि अपने हर अटेम्प्ट पे, अपने हर प्रयास पर मकड़ी जब ऊपर जाने की कोशिश करती थी धागे के द्वारा, तो वो दोबारा से नीचे गिर जाती थी। और जब वो नीचे गिरती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उसकी पावर ख़त्म हो गई, स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है और उसे चक्कर आ रहे हैं, वो बड़ा ही वीक महसूस कर रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड द किंग थिंक अबाउट द स्पाइडर आफ्टर मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स। जो स्पाइडर थी, मकड़ी थी, वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर से नीचे गिर जाती थी और फेल हो जाती थी। तो उसके अटैम्प्ट जो थे, उसके जो प्रयास थे, बार बार नाकामयाब हो रहे थे। तो राजा ने उसके बारे में क्या सोचा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इट वॉज फुलिश एंड वुड गिव अप, कि ये मकड़ी देखो कितनी मूर्ख है और इसको गिव अप कर लेना चाहिए, यानी कि इसको हार मान लेनी चाहिए। ऐसा राजा ने सोचा कि आखिर ये बार बार नीचे गिर जाती है तो फिर ये मूर्ख हार क्यों नहीं मानती, ये गिव अप क्यों नहीं कर लेती, ये क्यों बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है डिड द स्पाइडर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फॉलिंग, कि जब स्पाइडर नीचे गिर गई तो क्या उसने कोशिश करना छोड़ दिया, उसने दोबारा कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि नो, उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो अपने जितनी बार वो गिरती थी उतनी बार वो कोशिश करती थी। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या उसने अपने प्रयास रोक दिए थे। तो यहाँ पर आंसर होगा कि नो, उसने अपने प्रयास जारी रखे। लगातार वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही, जितनी बार गिरती थी फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स होम, कि अपने घर तक आखिर स्पाइडर जो थी वो कैसे पहुंची। तो आंसर होगा बाय क्लिम्बिंग स्लोली विदाउट फॉलिंग, कि वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली गई उस धागे के द्वारा जो उसने बुना था, और बिना गिरे वो ऊपर बड़ा ही धीरे धीरे चढ़ती चली गई और आखिरकार वो अपने घर तक पहुंच गई। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड किंग ब्रूस शाउट व्हेन द स्पाइडर सक्सीडेड, कि जब जो स्पाइडर थी, मकड़ी थी, वो सफल हो गई तो किंग ब्रूस एकदम से क्या कहकर चिल्लाए। तो आंसर होगा ब्रेवो ब्रेवो। तो एकदम से जो किंग ब्रूस थे वो बड़े जोरदार तरीके से चिल्लाए कि ब्रेवो ब्रेवो, की यानी कि बड़ा शानदार। तो यहाँ पर उसने ये बोलकर एक तरीके से मकड़ी को शाबाशी दी थी कि इतनी बार नाकामयाब होने के बाद आखिरकार वो अपने जाले तक पहुंचने में सफल हो गई। तो वहाँ पर किंग ब्रूस ने क्या कहा, उन्होंने बड़े जोर से बोला ब्रेवो ब्रेवो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है वट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, की मकड़ी से किंग ब्रूस ने क्या लेसन सीखा। तो आंसर होगा इसमें राइट
टू कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप, कि हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि किंग ब्रूस जो थे इस पोएम में बच्चों बड़े ही निराश हो गए थे। वो भी बार बार प्रयास कर रहे थे किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसमें उनको असफलता हाथ लग रही थी। अब राजा बहुत ज़्यादा निराश थे और वो थक हार कर बैठे थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब वो दोबारा प्रयास नहीं करेंगे, हार मान लेंगे, गिव अप कर लेंगे। और तभी उनकी नज़र इस मकड़ी पर पड़ गई और जब उन्होंने देखा कि ये मकड़ी भी बार बार अपने काम में असफल हो रही है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ती और आखिर में वो सफल हो जाती है, तो राजा ने उससे यही लेसन सीखा कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज द स्पाइडर सिंबलाइज इन द पोएम, कि जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो इस पोएम में क्या सिंबलाइज करती है, क्या उसका सिंबलाइजेशन है। तो आंसर होगा अ परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर मकड़ी हमें क्या बताती है, वो बताती है कि हमें अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए, हमेशा होपफुल रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य है तो हमें उसकी प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए, चाहे हम उसमें कितनी ही बार फेल हो जाएं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डज़ द पोएम एंड, की पोएम जो थी वो आखिर में उसकी समाप्ति कहाँ पर हुई, कैसे हुई। तो आंसर होगा किंग ब्रूस ट्राइज अगेन एंड सक्सीड्स, कि किंग ब्रूस ने फिर से प्रयास किया अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और आखिर में उसने सफलता को प्राप्त किया। और ये इंस्पिरेशन उसे किससे मिली थी, ये उसे मिली थी मकड़ी के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज द स्पाइडर ट्राइंग टू क्लिम्ब, कि जो मकड़ी थी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो वो कहाँ पर। तो आंसर होगा द सीलिंग डोम। सीलिंग डोम का मतलब होती है कि एक ऐसी छत जो कि गुंबद के आकार में बनी होती है। आपने गुंबद देखे होंगे मंदिरों में बने हुए, तो ऐसा ही एक छत थी। तो वहीं पर वो अपना उसने जाला बनाया हुआ था और वहीं से वो नीचे गिर जाती है और अपने एक धागे के द्वारा वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो जो मकड़ी थी वो जो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो कहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, एक गुंबद जैसी छत पर। और आखिरकार वो सफल हो जाती है अपने अटेम्प्ट में, अपने घर तक वो पहुँच जाती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। Thank you.